नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका पांडे। कर्नाटक के कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद अभी तक भी कोर्ट में बहस का विषय बना हुआ है। तारीख पे तारीख, लेकिन इस विवाद का अंत नहीं हो पा रहा है और सवाल के जवाब से भी नए सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। इस मामले में हाल ही में हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि जब इस्लाम में नमाज अनिवार्य नहीं तो मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब जरूरी कैसे। दरअसल हिजाब बैन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से अहम सवाल किया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था, इस्लाम के 5 मूल सिद्धांतों में नमाज, हज, रोजा, जकात और ईमान का पालन अनिवार्य नहीं है। पाशा सुप्रीम कोर्ट की बेंच को ये समझा रहे थे कि इस्लाम में अपने अनुयायियों के 5 मूल सिद्धांतों का पालन कराने की जबरदस्ती नहीं है। उन्होंने कहा कि इन सिद्धांतों का उल्लंघन करने पर कोई सजा नहीं मिलती है। खैर, वकील साहब अपने ही तर्क में खुद फंसते नजर आए जब बेंच ने उनसे पलटकर सवाल किया। इस पर अदालत ने जानना चाहा कि फिर मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब कैसे अनिवार्य हो गया। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने फातिमा बुशरा नाम की याचिकाकर्ता के वकील मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा से ये सवाल किया था। पाशा ने दलीलें पेश करते हुए कहा, सिद्धांतों का पालन करने की बाध्यता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस्लाम में जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हिजाब इस्लाम में एक जरूरी प्रथा नहीं है और इसलिए इसे शैक्षणिक संस्थानों में बैन किया जा सकता है। पाशा ने अपनी दलील में आगे कहा कि पैगंबर ने कहा था कि महिला के लिए पर्दा दुनिया की सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। मुस्लिम पक्ष के वकील पाशा ने इसके बाद सिख धर्म का उदाहरण देते हुए कहा कि सिख पगड़ी पहनते हैं। अगर कहा जाए कि वो स्कूल पगड़ी पहनकर नहीं जा सकते तो ये उनके अधिकारों का उल्लंघन होगा। इस पर जस्टिस हेमंत गुप्ता ने तर्क दिया कि सिख धर्म में 5 ककार यानी कि कंघा, कृपाण, कड़ा, कछेरा और केश अनिवार्य है। इसके लिए फैसला भी है। कृपाण का जिक्र संविधान में है। अब इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। देखना होगा कि क्या अगली सुनवाई में मामला किसी अंतिम निर्णय तक पहुंचता है कि नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।